बीच में उपस्थित हमारी पार्टी के रामगढ़ से लोकप्रिय प्रत्याशी भाई सुखवल जी, जिला अध्यक्ष बलवीर छिल्लर जी, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर जी, जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, हमारे पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, महेंद्र कुमावत जी, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाटा जी, मंच पर उपस्थित बनराम मीणा जी, मोहित यादव जी, नरेश गोयल जी, रमन गुलाटी जी, अंजलि यादव जी, भाई निर्मल सूरा जी, दौलत राम प्रधान जी, मेरे सामने उपस्थित यादव समाज के अध्यक्ष जी, हमारे खरेरा जी, और भी पार्टी के बस्तीराम जी, वकील साहब, सभी मेरे भाई और बहनों, आप सबको दीपावली की राम राम। राम साहब। मैं जब सुखवल जी का फॉर्म भरवा कर वापस मुंबई गया तो मैं सुखवल जी से कह ही रहा था कि भाई 2 दिन तो दिवाली के हैं, महाराष्ट्र में भी छुट्टी है, थोड़ा रामगढ़ में ही उपयोग कर लें। पर मैं सुबह से हूँ, उपयोग यानी सदुपयोग हो गया और रामगढ़ आकर के ऐसे लग रहा है जैसे राम जी पूरे हिंदुस्तान में कहीं आ रहे हैं तो रामगढ़ में सुबह से मैं एक उत्साह का माहौल है। सब लोगों के मन में एक आनंद का भाव है कि भाई उम्मीदवार के रूप में सुखवल सिंह जी को दे दिया है। ऐसा लगता है हमारे बीच में से किसी अपने ही भाई को टिकट मिला है। ये कार्यकर्ताओं की संतुष्टि मेरे को भी काफी आनंद दे रही है। हमारे बीच में भी कई लोग हैं, क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। भाई देवेंद्र जी हैं और भी कई लोग हैं, लेकिन चुनाव की टिकट घोषित होने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने तय किया कि रामगढ़ में कांग्रेस की हैट्रिक नहीं बनने देंगे। रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाकर कमल के निशान का रास्ता करना। और मेरा ये मानना है कि एक पंच के रूप में अपने जीवन की शुरुआत सुखवल जी ने करी। एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें राजस्थान में भुजनलाल जी की सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और अलवर में जब मैंने चुनाव लड़ना शुरू किया था तो कांग्रेस के 5 थे, भाजपा के 3 थे। मौका है बराबर बराबर कर लो और 4 हो जाएंगे प्लस जिला प्रमुख हो जाएगा तो हमारे विकास में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। रामगढ़ में हमेशा कोई ना कोई थर्ड पार्टी रहने से चुनाव हम हारते रहे। इस बार परिस्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन इस बार परिस्थिति में जो चुनाव हम रामगढ़ में लड़ रहे हैं, रामगढ़ के विकास के लिए लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अपने क्षेत्र की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। कौन रामगढ़ में कल्पना करता था कि भाई 10 साल पहले की मुंबई जाने का रास्ता रामगढ़ होके जाएगा? कोई करता था भाई? अच्छा, अब अगर आप देश की आर्थिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी के बीच में हो और 2 आपके प्रतिनिधि हो तो कोई कमी रहने देंगे? और आपका तो सौभाग्य है कि बॉम्बे में भी मैं ही हूँ, दिल्ली में भी यही हूँ, रामगढ़ में है, तीनों जगह है और यहाँ सुखवल सिंह जी है। तो मेरा ये कहना है, हम लोग एक परिवार की तरह। मेरे से बोले भी कि आपकी सभा करें, कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई ऐसा है, अब तो अलवर का सांसद हूँ, अलवर की जिम्मेदारी मेरी है। कार्यकर्ता नाराज होता है तो
मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार कहूँगा। भाई निर्मल सूरज जी को हमने कहा तुरंत मान गए। देवेंद्र भाई के मन में था, हमने फोन किया, तुरंत बोले चलो ठीक है। हमने जिसको भी कहा सब माने। लेकिन जो भी कार्यकर्ता मेरे को प्रेम करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं आपके बीच में आपके हक के लिए लड़ते रहूँगा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के मिशन को भी आगे बढ़ाएंगे। और हमारे सामने बहुत सारे अवसर हैं, नगर पालिका से लेकर पंचायती राज तक हमारे अवसर आने वाले हैं। आने वाले 5 साल में विकास के विषयों को, विकास के लक्ष्यों को बढ़ाने का काम हमको करना है। सामान्यता केवल थाने और तहसील की राजनीति करना, इसको अंदर करना, इसको बाहर करना, यही राजनीति से हमको अलवर को बाहर भी लाना, कुछ विकास के विजन और मिशन को लेकर के आगे बढ़ना। क्योंकि ये जो हमारे पे जो जिम्मेदारियां, सरकार क्यों चुनती, सरकार का क्या काम रहता है? सरकार का काम ये रहता है कि जनता के आए हुए पैसों पे अच्छी पॉलिसी बनाना। और जनप्रतिनिधि का काम क्या रहता है कि अपनी सरकार की योजनाओं को अपने इलाके के हर गांव तक पहुंचाना। हमने कांग्रेस के राज में देखा, और जब मैं पहले दिन मुख्यमंत्री जी की सभा में आया तब भी मैंने कहा जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कांग्रेस के समय में रामगढ़ में हुआ। आप सुखवंत जी को अपना प्रतिनिधि बनाइए, पूरा हिसाब करेंगे और जल जीवन मिशन को घर घर। मेरे को हर गांव का सारा विषय ध्यान में है, और मैं बाकी करूं नहीं करूं, लेकिन एक विषय जरूर है। लोग कहते भी कि आपको पत्र दिया, पत्र मेरे पास हमेशा रहता है। अभी भी आपके 66 गांव ने पत्र दिए, मुझे पता है। अकेली सांसद निधि पर्याप्त नहीं होती। मैं जिला प्रमुख जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कहाँ बैठे? ये बैठे। हमने उनको कहा ये काम आप जिला निधि से करिए, कुछ काम हमने कहा मेवात विकास बोर्ड से करिए, कुछ काम हमने रेलवे के माध्यम से करे। अभी बनाराम जी के यहाँ था तो हमने NCR फंड का उपयोग किया, बड़ी 150 करोड़ रुपए की सड़कें हम अलवर के अंदर लेकर के आए। ये सब काम हम इसलिए करेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि विकास का पैसा सरकार का कहां से आकर के लग सकता है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि भाई अगर हमारे डॉक्टर जसवंत जी हैं, महाराज बालकनाथ जी हैं, भाई संजय जी हैं, और सुखवंत जी को भी दे दोगे तो विकास में मेरी टीम में आपके लिए हाथ बढ़ाने वाली एक और ताकत हमारे को देगी। हम कभी भी राजनीति में किसी को गाली देना, किसी के लिए बकवास करना, उस राजनीति के चक्कर में नहीं है, लेकिन हम विकास की राजनीति में साथ। लेकिन ये बातें सुनने में अच्छी लगती है, इन बातों को अंजाम पे तभी पहुंचाया जा सकता है जब हम सच्चे अर्थों में 100% वोट की ओर जाएं। 100% वोट की ओर ये है, वोट तो वही पड़ेंगे जिनके वोट है, लेकिन वो रामगढ़ में है या अलवर में है या दिल्ली में है, अगर वो 20 तारीख को यहाँ पर है तो उसका फायदा। वो सब लोग वापस आए तो 13 तारीख को, मेरे तो महाराज ध्यान में, लेकिन 13 के बाद 20 रुपये है। लेकिन सुखवंत जी चिंता कर रहे थे कि 12 तारीख का बड़ा सावा है, तो 12 तारीख का तो बड़ा सावा है ही, घर बार परिवार रिश्तेदारी में जाना होगा, लेकिन 13 तारीख का वोट ना भूलें। और कई बार फोटो भी आती है कि विदाई के बाद बहू अपने घर नहीं पहुंची, पहले वोट डलवा के, ऐसे फोटो भी है, दूल्हा भी वोट डाल के आए। तो हम वोट डालने पे सब लोग सजग हैं, वोट डाल करके सुखवंत जी को विजयी बनाना है। हमने बूथ बूथ पे अपनी टीम को तय किया है और समाज को कहीं पटने नहीं देना। हर वोट की चिंता करें, हर वोट हमारे लिए कीमती होता है, और रामगढ़ को हम बिल्कुल पक्का भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए बनाएंगे, अपने अलवर को और रामगढ़ को विकास के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे। और 13 तारीख के बाद बीच में तो मैं गांव में भी आऊँगा। मैंने सुखवंत जी को कहा है जितने गांव आपको लगे आप पूरे कवर करो, तो वो 4-5 तारीख तक लगभग सारे गाँव में घूमेंगे। दिवाली का भी है, लेकिन केवल चुनाव के लिए नहीं, चुनाव के बाद भी 24 घंटे आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। आप इतनी बड़ी संख्या में आए, दीपावली तो है ही, गुरु पर्व भी आने वाला है, उसकी भी आपको आगामी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।